हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरीज़ पसंद आएगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसफ है और ये घटना मेरे ही उस दोस्त के साथ घटी थी जो कि टेक्सास में रहता था। तो हुआ यूँ कि मेरे ही दोस्त ने मुझसे कहा कि उसका एक दोस्त है। उसने उसे रात के टाइम पे कॉल करके कहा कि भाई तू यहाँ आ जा, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मेरे उस दोस्त को कुछ समझ नहीं आया, पर उसका फ़ोन काटने के बाद ही वो वहाँ पे चला गया। रात के 10 बज रहे थे। तो उस दोस्त ने मेरे दोस्त को कहा कि देख, मैं तुझे कुछ दिखाने जा रहा हूँ, तू डरेगा तो नहीं ना। मेरे उस दोस्त ने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं डरूंगा। तो उस दोस्त ने कहा कि देख भाई, सामने वाली बिल्डिंग में कुछ हो रहा है। जब मेरे दोस्त ने सामने वाली बिल्डिंग पे देखा तो वहाँ पे जो उसने देखा वो देख के वो पागल हो गया। उसने देखा कि उस बिल्डिंग में एक औरत थी जिसने अब कुत्ते का रूप ले लिया था। वो देख के मेरा वो दोस्त डर गया। फिर उसके दोस्त ने कहा कि ये चीज़ कई सालों से होते आ रही है और वो औरत वहाँ कैसे है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इतने टाइम से वहाँ पे है और वो कहाँ जाती है इसका कोई आइडिया नहीं है और इस चीज़ को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो स्टोरी सुनने के बाद मेरे उस दोस्त ने उसके दोस्त से कहा कि भाई देख, यहाँ खतरा बहुत है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू यहाँ से चले जा। फिर उसने कहा कि यह बिल्डिंग वैसे अभी बहुत टाइम से खाली है और यहाँ पे कोई भी रहने को नहीं आता, शायद इसका कारण यही होगा। मेरा नाम नरेश है और मैं उड़ीसा के लंजीगढ़ टाउन के पास ही के ही एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। तो मेरे साथ घटी घटना को बताने से पहले मैं आपको टोन्ही चुड़ैल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। टोन्ही एक तरह की डायन होती है जो कि छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा के कुछ इलाकों में पाई जाती है। ये डायन एक जिंदा औरत होती है जो कि शैतानों की पूजा करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेती है। खैर, स्टोरी पर आते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं फुटबॉल के जूते खरीदने के लिए रायपुर आया हुआ था। वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं था, पर फुटबॉल के जूते सस्ते रेट में मिल रहे थे, तो इस चक्कर में मैं रायपुर आ गया क्योंकि मैं एक फुटबॉलर हूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने कुछ सामान खरीदा। वैसे मैं लंजीगढ़ के ही एक दुकानदार का सामान खरीदने रायपुर आया हुआ था और फुटबॉल के जूते खरीदने के बाद सीधा रायपुर से ट्रेन पकड़ी अपने घर जाने के लिए। मैं जब ट्रेन में सफ़र कर ही रहा था कि बगबहारा नाम के एक स्टेशन पे मैंने एक औरत को, जिसकी उम्र 23 या 24 साल होगी, उसके 1 साल के बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। वैसे वो औरत दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वैसे मैं ठहरा हरामी लड़का। मैं जहाँ भी फुटबॉल मैच खेलने जाता था वहाँ पे लड़कियाँ पटाता था। जब मैं 12वीं में था तब भी मैं यही किया करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत पर भी एक ट्राई मारा जाए। तो मैं उस औरत को ट्राई मारने के लिए उसके पास जाके बैठ गया। मैं उस औरत से फ्लर्ट कर रहा था कि तभी उस औरत ने मुझे देखा और वो फिर कुछ नहीं बोली। शायद वो औरत डरी हुई थी। जब मैं उसे फ्लर्ट कर रहा था तो पास ही में ही बैठी दादी माँ ने मुझे डांट लगाई। वो डांट सुन के मैं फिर वहाँ से चला गया और अपनी सीट में आके बैठ गया। अपनी सीट के पास आके बैठ के मैं मोबाइल ऑन करके एक्सो बैंड के गाने सुन रहा था। वैसे मैं आपको बता दूँ, फुटबॉल लवर के साथ साथ मैं एक्सो बैंड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्सो बैंड के पॉप म्यूज़िक है जो कि कोरिया का है। मैं एक्सो बैंड के गाने सुन ही रहा था और गुनगुना रहा था कि वो औरत ने
मेरी तरफ देखा, वो मेरी तरफ घूर के देख रही थी। सच बोलूं तो मुझे थोड़ा डर लग गया था। फिर अगला स्टेशन आया और कुछ लोग उस लड़की को लेके ज़बरदस्ती बाहर जाने लगे। मुझसे वो देखा नहीं गया तो मैं भी उस लड़की के पीछे चला गया। मैं उन लोगों का पीछा करते करते एक गांव के पास आ गया था। मैंने देखा कि उस औरत को जलाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि वो औरत एक डायन है। उन सारे लोगों में से एक आदमी उसका पति था, जो कि उसकी बीवी को एक टोन्ही डायन मानता था। वो गांव वाले लोग उस औरत को सुबह जलाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ रेडी था। सच बोलूं तो ये सारी चीजें देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर सारे लोग वहां से चले गए। मैंने देखा कि अब उस जगह पे सिर्फ वो औरत है और उसका एक बच्चा है। बाकी गांव वाले लोग शायद सोने को चले गए होंगे। वहां पे मैं, वो औरत और उसका बच्चा था। मुझे इस औरत के लिए बहुत बुरा लगा और उस पर दया भी आ रही थी। मैंने सोचा कि खामोखा इस औरत को लोग डायन मान रहे हैं और इस जमाने में भी ऐसी चीजें हो रही है। मैंने ये तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस औरत को बचा के ही रहूंगा। मैंने फिर चुपके से उस औरत को वहाँ पे जहाँ वो बंधी हुई थी उसको छोड़ा और उसके बच्चे को लेके जंगल के रास्ते से भागने लगे। हम लोग जंगल के इलाके से हाईवे की तरफ ही जा रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि एक डायन जो कि बछड़े का खून पी रही थी। जो औरत मेरे पास थी उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस डायन को भगा दिया। अब मुझे इस औरत से बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं ना आता तो अच्छा होता। फिर इस औरत ने मुझे शांत किया और कहा कि देखो, मैं एक अच्छी डायन हूँ और वो डायन बहुत बुरी थी। उसे हम टोनी चुड़ैल कहते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उसे भगा दिया। फिर उस औरत ने कहा कि मैं एक अच्छी डायन हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायन भी दो तरीके की होती है। वो डायन दिखने में बहुत खौफनाक दिख रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ जम गया था। फिर इस औरत ने कहा कि देखो, टोनी डायन बहुत खौफनाक होती है और डरावनी होती है। ये डायनें बहुत बुरी होती है, क्योंकि ये डायनें भूत की पूजा करती है और उन्हें बलि भी चढ़ाती है। और हम जैसी कुछ अच्छी डायनें होती है जो कि माँ दुर्गा की पूजा करती है। हम लोग ऐसे ही बातें करते करते हाईवे तक पहुंच गए और वहां से भवंतीपुरा की ओर निकल पड़े और वहां से घर आ गए। रास्ते में ही मैंने उस औरत को अपने दिल की बात कह दी। फिर वो औरत भी मेरी बात मान गई। आज वो औरत मेरी पत्नी है और हम दोनों अब हमारी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। पता नहीं मुझे वो पसंद आ गई थी, इसलिए हम दोनों ने फिर शादी कर ली। आज हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है। उस दिन अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद हम लोग जिंदा भी ना होते और आपको ये स्टोरी बताने के लिए मैं नहीं रहता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं पाकिस्तान के कराची का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे ही एक दोस्त जो कि यूके में रहता है उसके साथ घटी थी। मेरा वो दोस्त एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो वो कहता था कि उसे वीकेंड पे छुट्टी मिलती थी और वो वीकेंड पे आधी रात तक यहाँ से वहाँ घूमा करता था और पार्टी किया करता था। तो एक रात की बात है, हुआ यूँ कि मेरा दोस्त और उसका दूसरा दोस्त दोनों मिलके घर के बाहर खड़े हुए थे। तब अचानक ही उन्होंने देखा कि एक आदमी दूर से उनके तरफ ही भागते हुए आ रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये आदमी रास्ता भटक गया होगा और उन लोगों को रास्ते के बारे में पूछने आ रहा होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि जब वो आदमी मेरे पास आया तो उसके कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे कि लोग 80 के दशक में कपड़े जैसे पहनते थे उसके कपड़े वैसे ही थे। तो मैंने पूछा कि
आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप कहाँ रहते हो? तो उस आदमी ने कहा कि वो 20 साल पहले इसी घर में रहता था। मैंने सोचा कि ये क्या मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं 20 साल पहले यही रहता था और मेरी मौत तभी हो चुकी थी। तुम जहाँ खड़े हो मेरी मौत वहीं पे हुई थी और मैं जब जिंदा था तो मैं यहीं पे खड़ा रहता था। मेरे दोस्त ने कहा कि देखो यार, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम सच बताओ या तो फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि तुम जहाँ खड़े हो मैं भी एक टाइम पे यही खड़ा रहता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्या बोल रहा है। हम लोग तो तब डर गए जब वो आदमी एक नाले के पास गया और वहाँ गायब हो गया। वो देख के मुझे इतना डर लगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों डर चुके थे। वो देख के ही घर के लिए निकल गए और उस दिन से हम लोग कभी भी आधी रात को लेट नहीं आते थे। हम लोगों ने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सच बात है और जो भी आधी रात को लेट अपने घर की तरफ आता है उनके साथ ये घटना घटती है और उनको यही आदमी दिखाई देता है। यह दूसरी कहानी मेरे बारे में है। ये घटना मेरे साथ घट चुकी है। तो हुआ यूँ कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। मैं किसी कारण उस कॉल सेंटर का नाम आपको नहीं बता सकता। वो कॉल सेंटर ज़्यादातर कार्स की कोई भी क्वायरीज होती हो या फिर कंप्लेंट्स होती हो वो लिया करता था। मेरी वहाँ पे नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। तो होता यूँ था कि हमें बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। मेरी ऑफिस 13वें माले पे थी। हमारे बॉस हमें कहा करते थे कि हम लोग बिल्डिंग के आसपास ना घूमें क्योंकि इस बिल्डिंग में अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती है। तो हुआ यूँ कि एक बार मैंने मेरे बॉस से पूछ ही लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ें यहाँ पे घटती है जो कि आप बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लाइंट्स मीटिंग के लिए वहाँ पे आए हुए थे तो अचानक से वो लोगों को खबर मिली कि कैमरा में कुछ गड़बड़ है और कैमरा ने ऐसे चीज़ को रिकॉर्ड किया है जिसके बारे में समझना या फिर समझाना बहुत मुश्किल है। कैमरा में एक साया दिखा है जो कि यहाँ से वहाँ घूम रहा था और वहाँ पे कैमरा डिटेक्शन मोशन भी फेल हो चुका था और होता यूँ था कि वहाँ के दरवाजे वॉइस स्कैन करने पर ही खुलते थे। तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि बिना वॉइस के वो दरवाजे खुल जाए, पर दरवाजे भी बिना वॉइस कमांड के खुल जाते थे। ये सारी चीज़ें घटते ही रहती थी। मैंने तय किया कि मैं बिना लिफ्ट यूज़ किए ही चलते हुए 13वें माले को जाऊंगा और देखूंगा कि हो क्या रहा है। तो मेरे बॉस ने बोला कि देखो, बेहतर है कि तुम ये चीज़ें मत करो क्योंकि ये बिल्डिंग रात होते ही डरावनी हो जाती है और देखो सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्डिंग के बाहर ही रहते हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्डिंग के बाहर रह के ही बिल्डिंग की रक्षा करते हैं क्योंकि उनमें भी हिम्मत नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर आए। उन्होंने कहा कि कभी कभी इस बिल्डिंग की लाइट चालू होती है और अपने आप बंद हो जाती है और फिर से चालू हो जाती है। दरवाज़ों के पीटने की आवाज़ आती है और कभी कभी तो फायर अलार्म भी अपने आप चालू हो जाता है और फिर अचानक बंद हो जाता है। अलग अलग चीज़ें घटते ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाती है और अपने आप नीचे आ जाती है। ये अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पे घटती रहती है। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। मैंने 2010 में ये जॉब छोड़ दी थी।